हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस अध्याय को अपन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले अध्याय अपन ने सॉल्व कर लिए, वो आप चाहें तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपन अध्याय 12 को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले जो अपन को यहाँ पर दिया गया है पढ़ने के लिए, इसको एक बार अच्छे से रीडिंग मान लेंगे। रीडिंग करने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपन को वो अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी अपन पढ़ेंगे, तभी समझ में आएंगे। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अधिक, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके। और हाँ, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है। यहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे मुझे फॉलो करके, तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत क्या होते हैं? विपरीत वाले आकर्षण करते हैं। आपको मालूम होगा, ऐसी एक चुंबक होती है, एक साइड N होता है, एक साइड S होता है। तो जो समान होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, जो असमान होते हैं वो आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। ऐसी अगर एक चुम्बक रख दो, चुम्बक के चारों तरफ धूल डालो, तो एक ऐसी रेखाएं बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं, यानी कि, है ना। स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उपपरिमुख होगी। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लघुपतन एवं अति भारण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति है फ्यूज तार का प्रयोग। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे चलेंगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति है दिक्सूचक। क्या है? दिक्सूचक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ के सभी उपकरण संयोजित होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है ना। यहाँ से अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला है इसमें, धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में लगाने वाले बल की दिशा कैसी होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती हैं। घरेलू विद्युत परिपथों के अतिभारण से बचाव के लिए परिपथ के तारों के साथ फ्यूज लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? फ्यूज। अगला क्या है अपना, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उसे आरोपित बल सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगला क्या है अपना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सही बात है। हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा 25 हर्ट्ज की होती है, और विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं। ठीक है ना। यहाँ से अपने क्या है, अतिलघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया अपन को, किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो विद्यार्थी से क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने का अभ्यास कराएं। NS चुंबक बनाना है। ठीक है ना। तो ये अपन को अब विद्यार्थी से अभ्यास कराना है, उसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी है। ऐसे अगर अपन एक चुंबक लेंगे, अपन को एक ऐसी चुंबक लेनी है। ठीक है ना। एक साइड N लिख देना है और एक साइड S लिख देना है। ठीक है ना। तो ऐसी अपन को बल रेखाएं बनानी है। तो ये विद्युतीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा अपनी खिंच गई। ओके, आगे चलिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सही बात है। ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है ना। और अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र में रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि कम प्रबलता वाले क्षेत्र में रेखाएं दूर दूर होती हैं। जैसे कि ये अपने पास चुंबक है NS, अगर ये अधिक प्रबलता वाली है तो ऐसी बहुत सारी पास पास होगी, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, मतलब ऐसी क्रॉस नहीं करेंगे कहीं से भी। ये क्रॉस कर रही है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। ओके, इतना ध्यान रखना है अपन को। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या अपना, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? देखेंगे, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद
नहीं करती हैं। वही के ऊपर वही समझाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी अथवा मध्यता अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशाओं की ओर संकेत करेगा। तो ऊपर एक चित्र भी दिया गया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपना, विद्युत परिपथ में समानता उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। अर्थिंग तार हो और फ्यूज। अर्थिंग तार और फ्यूज अपने विद्युत परिपथ में होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर का, 2 किलोवाट शक्ति अनुमातांक एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट से प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुक्रम 5 एम्पीयर है। इस संयोजन के परिणाम की गई व्याख्या कीजिए। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, VI होता है ना, तो I बराबर क्या होता है, P/V हो जाएगा। ठीक है ना, I बराबर V का मान दिया गया 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट अपॉन V का मान कितना है 220 वोल्ट, 220 रख देंगे। ठीक है ना, अब इसको काटेंगे तो I बराबर 9 एम्पियर मिल जाएगा अपन को। कितना मिलेगा, 9 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये मिल गया अपन को I बराबर 9 एम्पियर। आगे चलेंगे। चूंकि यहाँ प्रयुक्त परिपथ के लिए अधिकतम धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है, इसलिए परिपथ के साथ संलग्न सुरक्षा अवयव फ्यूज परिपथ को भंग कर देगा, विद्युत तंदूर कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके बताएं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा क्या है, किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रभावित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों क्षेत्र लिख लिए। आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लघुपतन से बचने का उपाय लिखिए। लघुपतन से बचने के लिए परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना, भूसंपर्क तार का क्या कार्य। भूसंपर्क यानी कि अर्थिंग अपन कहलाते हैं इसका। देखिए किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा कोई क्षण होता है, तो उपकरण से जुड़े भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात झटका नहीं लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए भूसंपर्क किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।